जहद करनी है। हमारी 75 साला तारीख़ इस कल्चर की असीर रही है जिसमें ताकतवर और मक्कार सियासतदान और माफिया उसके आदी हो गए हैं कि वो कानून से बालातर रहकर इस करप्ट सिस्टम की मदद से हासिल करदा अपनी सहूलतों और मराहत को महफूज बना सकें। अपनी इन मराहत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्होंने रियासती इदारों को भी करप्ट बना दिया है, बिलखसूस उनको जिनका काम ही ये था कि कानून के एहतराम और हाकिमियत की हिफाजत करें। ऐसे अफराद और माफिया इस निज़ाम से खून चूसने वाली वो जोंकें हैं जो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, पाकिस्तान की हकीकी कुव्वत, वसाइल और सलाहियतों को बुरुए कार लाने के लिए इनको शिकस्त नागुज़ीर है। और वो कहते हैं ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने के आदी बन चुके हैं और इदारों को भी उन्होंने करप्ट कर दिया है। और फिर कौमों के अरूज व ज़वाल की दास्तान वो बयान करते हैं और फिर पाकिस्तान की जो अब तक की बर्बादी का ज़िम्मेदार है वो इसी को कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, इदारे करप्ट हो चुके हैं, सिस्टम करप्ट हो चुका है और रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है वो ये सब लोग भुला चुके हैं। और कानून की हुक्मरानी तो उसी तरह से होनी चाहिए जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी कि जब कोई चोरी करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। और फिर ये हदीस ख़ास तौर पे बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुआशरे बर्बाद हो जाते हैं जिनमें दो तरह के कवानीन हों, एक उमरा के लिए और दूसरे गुरबा के लिए। और आपका फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगो पिछली कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि उनमें से जब कोई बड़े मर्तबे वाला आदमी चोरी करता तो इसे छोड़ दिया जाता और जब कमतर मर्तबे का आदमी चोरी करता तो इस पर सज़ा नाफिज कर दी जाती। खुदा की कसम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो मैं इसका हाथ भी काट दूँगा। ये हदीस सही मुस्लिम की उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगा इमरान खान साहब का आर्टिकल जो द न्यूज़पेपर में पाकिस्तान के अंदर छपा और उसकी बहुत सी अभी न्यूज़पेपर में ट्रांसलेशन हुई, उर्दू न्यूज़पेपर में भी शाया किया गया, वाइडली डिस्कस्ड इन सोशल मीडिया, ऑन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें इमरान खान साहब ने इकरार किया है, एक्सपोज किया है पाकिस्तान के माफियाज को। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक बड़े इंटरेस्टिंग फेज़ के अंदर दाखिल हुई है जिसे मेक और ब्रेक मूवमेंट कहते हैं किसी भी कंट्री का। इमरान खान साहब ने इतराफ़ भी किए हैं, बताया है कि किस तरह सियासतदानों ने मुल्क को लूटा, पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का जो हाल हुआ है उसके ऊपर भी जिक्र किया। बताया कि वो मुआशरे कभी भी नहीं बन सकते जिधर गरीबों के लिए कानून और अमीर के लिए कानून हो। इस्लामिक रेफरेंसेस देके, कुरान के रेफरेंसेस देके, हदीस के रेफरेंसेस देके। और पाकिस्तान में करप्शन कभी भी इतनी नहीं थी बड़ी जितनी ख़ास तौर पे भुट्टो के बाद जितनी बड़ी। भुट्टो ने ठीक है इदारे तबाह किए, उसके बाद नवाज शरीफ ने ही प्रॉपरली इंजीनियर्ड करप्शन। उससे पहले बेनज़ीर ने माल पानी बनाना शुरू किए इन्होंने। नवाज शरीफ ने इदारों को अपने सरनगू किया, इदारे तबाह किए। जब उसकी 2/3 मेजॉरिटी थी, बजाय इसके कोई बेहतर काम करता, उसने इदारों की तबाही करना शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्हीं दिनों हमला करवाया गया जस्टिस सजाद अली शाह के ऊपर, बड़ा प्राइड जज समझा जाता था। फिर ऐसी तरमीमें लेके आया FBR की तरमीम जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को ऑलमोस्ट लीगल किया गया कि अगर आपका बाहर से पैसा आता है तो उसे कोई भी नहीं पूछेगा, देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी। आज हम कहते हैं कि जजेस इस तरह के क्यों हैं, ये भी चिकन और द एग वाली स्टोरी है कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई। इससे भी देखा जाए तो इससे भी 2010 में सियासतदान अमेंडमेंट ला के उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह किया। 19वीं अमेंडमेंट आर्टिकल 175A, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आज। सियासतदानों के खरबों के कर्जे माफ, स्वाबदीदी फंड, A क्लास B क्लास VIP जेलें इन लोगों ने बनवाई। दोनों पार्टियों ने मिलकर अडयाला जेल को उसे अपग्रेड किया गया। जुडिशरी कोई साल पे ले आए हैं कि वो किसी की अकाउंटेबिलिटी अब कर ही नहीं सकती, लोगों का उसका इत्मीनान इसके ऊपर से उठ गया। पुलिस के अंदर पुराने IGs की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिमिनल भर्ती किए गए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द पुलिस।
और सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि मॉरलिटी को तबाह किया कौम की। ये वक्त होता था 1980 से पहले कि कोई करप्ट होता था आपके साथ वाला, तो कोई मोहल्ले में उससे हाथ नहीं था मिलाता, कोई रिश्ता नहीं था करता। और अब पाकिस्तान का मुआशरा इस नहज पे इसने पहुंचा दिया है, क्योंकि रिश्ते भी होते हैं तो घर वाले पूछते हैं लड़के वालों से कि तनख्वाह के अलावा उतने की कमाई क्यों नहीं करता। इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उनके गरीब होने की सबसे बड़ी वजह ही करप्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरिट है। MP एम एन ए बनना, पार्लियामेंट में आना, सेनेट में आना, ये पाकिस्तान के अंदर 1980 की दहाई से पहले कभी भी ये पैसा बनाने वाला खेल नहीं था। लोग आते थे सिर्फ इज्जत के लिए, सिर्फ रुतबे के लिए। अब सियासत के अंदर लोग आते हैं पाकिस्तान में सिर्फ पैसा बनाने के लिए। यही वजह है कि पाकिस्तान, हम सुनते आ रहे हैं, तरक्की पजीर मुल्क है, जबकि पाकिस्तान के आगे साथ वाले मुल्क कहीं से कहीं निकल गए। बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया। बाकायदा प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह की इन लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने। जिधर मुल्क गरीब हुआ, मुल्क कर्जों के अंदर डूबा, इनके असासे 2-2 हज़ार गुना बढ़े। शुगर मिलें, आटा मिलें, प्राइवेट बिजली घर, इत्तेफाक फाउंड्री हुआ करती थी, इसके पहले ही आने के चंद साल के अंदर ही 30 इनकी मिलें बन गई फ्री फैमिली की। अंदरूने लाहौर के लाहौर लोहार आज इनकी 5 बड़े आजमों के अंदर जायदादें हैं। वही मैं आज सुन रहा था इफ्तिखार ठाकर का, कॉमेडियन का, मैं बल्कि ये क्लिप शेयर भी करता हूँ आपके साथ। तो उसने मजाक में एक बड़ी सीरियस बात कर दी। उसने कहा, मियाँ जी तुसी इन्वेस्टमेंट दे उत्ते ला लो UK की नैशनैलिटी, 1-2 मिलियन में मिल जाएगी, तो 1-2 मिलियन तो ਤੁਹਾਡੇ ड्राइवर को भी निकल आएगा। तो ये फेक अकाउंट्स इनके निकले हैं, शहबाज शरीफ के, इनकी बाकी फैमिली के, इनकी ख़वातीन के नाम के ऊपर। ये हकीकत है। शहजाद अकबर ने बड़ी खूबसूरती से एक्सपोज किया इन्हें। उस वजह से पाकिस्तान का मीडिया बड़ा जहर उगल रहा होता है शहजाद अकबर के ऊपर। ही हैज़ डन वंडरफुल जॉब। अब इमरान खान ने कौमों का जिक्र किया, हिस्ट्री का जिक्र किया है। कुरान भी हिस्ट्री से बड़ा पर है। कुरान ले लें, तोरा ले लें, बाइबल ले लें, बहुत हिस्ट्री उसके अंदर कोट की गई है। किस तरह कौमें तबाह हुई, कौमें समूद किस तरह तबाह हुई, कौमें आद किस तरह तबाह हुई, कौमें लूत, कौमें नूह, क्या वजूहात थी, वार्न किया गया है उम्मत को। फिर इसी तरह सबसे जो वाइडली पढ़ी जाती हैं, काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, ऑफ पर्शियन एम्पायर, ऑफ इस्लामिक एम्पायर, उनके अरूजो जवाल की वजूहात क्या थी, क्यों उन्होंने अरूज पाया और क्यों उन्होंने जवाल पाया। अब पाकिस्तान जो यूब खां के दौर के अंदर 5 सालों के अंदर एशिया की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी बन गई, बल्कि देखा जाए तो पाकिस्तान ने, हकीकत ये है, जब भी तरक्की की है अंडर डिक्टेटर्स की है। यूब खां के अंडर ले लें, सारे डैम बने हैं और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हुए। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मुशर्रफ के दौर के अंदर देख लें, पहला दौर था 10-11 साल का कि पाकिस्तान ने कोई बैरूनी कर्जा नहीं लिया। बड़े अच्छे सिस्टम लेके आया, बल्दिया सिस्टम लेके आया, जिसे आते ही इन्होंने रिवर्ट कर दिया जरदारी ने। तो उसके बाद रिप्लेसमेंट क्या मिलती है, मुशर्रफ के बाद जरदारी। फिर BA पास का कानून बड़ा अच्छा लेके आया, उसे रिवर्ट कर दिया गया इन्होंने। बजाय इसके कि कवानीन को बेहतर करते, मुल्क के लिए बेहतर करते, मगर इन्होंने अपने माल पानी बनाने के लिए इसी वजह से बल्दिया सिस्टम को रिवर्ट किया, ताकि सियासतदान माल पानी बना सकें। अब ये वजह है कि पाकिस्तान करप्शन करने वालों के लिए जन्नत बन चुका है। रहमान मलिक जैसा बंदा, उसकी उधर प्रॉपर्टीज हैं जिधर शायद अमेरिका इधर की UK के प्राइम मिनिस्टर की भी ना हो। उसकी देख लें, राजा परवेज अशरफ था, उसकी, पाकिस्तान के सियासतदानों की, सबसे महंगे इलाकों के अंदर लंदन के अंदर बेशुमार प्रॉपर्टीज, बल्कि 5 बड़े आजमों में या पनामा के अकाउंट लीक होते हैं, बेशुमार अकाउंट पाकिस्तानी सियासतदानों के। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने का धंधा सियासत बन चुका है इस वक्त। ओपनली सेनेट की सीटें बिकती हैं 20-20 करोड़ में, 40-40 करोड़ के अंदर। उसकी वजह यही है
कि एक धंधा बन गया हुआ है। इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की कि शो ऑफ हैंड्स हो जाए, नहीं होने दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होने दे रहे। जजेस ऐसे लेके आए हुए हैं जिनके थ्रू अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती, विच आर फैसिलिटेटिंग करप्शन। इनकी ज़िंदगी की गारंटियाँ मांग रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद इसका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटियाँ मांग रहा था। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अब इमरान खान साहब ने कहा कि 7 अरब का बॉन्ड रखे तो जाए नवाज शरीफ इधर जाना है। मगर उस शख्स ने, कासिम खान, 50 रुपए के बॉन्ड पे नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। ब्लैक लिस्टों से निकालते रहे, एग्जिट कंट्रोल लिस्टों से इन्हें निकालते रहे, फैसिलिटेट करते रहे, इनके लिए बेंच चेंज करते रहे। इनकी तारीखें आगे, छुट्टी वाले दिन इन्हें जमानते हैं। बट अगेन चिकन एंड द एग वाली स्टोरी कि पहले मुर्गा आया, पहले अंडा आया। अब इससे भी तबाह किसने किया? पाकिस्तान की जुडिशरी को 2010 के अंदर कानून ऐसे लेके आए। इफ्तिखार चौधरी जो हिस्ट्री करप्ट राज था पाकिस्तान का, उसके थ्रू ये पार्लियामेंट में ऐसे कानून लेके आए। नवाज शरीफ हमेशा खेलता रहा है जजों के थ्रू। इससे हमेशा जजों का लाडला इसे बताया गया। टेलीफोनों के ऊपर जजों से फैसले करवाता रहा। फिर ये भी जजों को फैसिलिटेट करता रहा। देखिए, पाकिस्तान के सदर इसने जज बनाए, पाकिस्तान के रिटायर्ड वजीर आला जज, पिछला इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन वो जज, करंट इलेक्शन कमीशन का नवाज शरीफ का जो राइट हैंड मैन था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका दामाद। इट नॉट ओनली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बल्कि जो इनकी आगे से प्रमोशंस हैं वो भी कोई इनका इनकी चेक नहीं, परफॉर्मेंस चेक नहीं, बस बेस्ड अपॉन सीनियरिटी। और अंडर दिस पार्लियामेंटेरियन सिस्टम पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं जा सकता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इमरान खान मेरे ख्याल में अब उसकी तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे। पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल होता रहता है। कोई इसके पास ताकत नहीं, कोई सिस्टम को मजबूत करने की सलाहियत नहीं होती। अभी इमरान खान जैसे वेल परफॉर्मर, अपराइट बंदे के होते हुए हमने देखा किस तरह इस सिस्टम के हाथों में बस हो गया। और सदारती निज़ाम ज़रूर आएगा। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने इम्प्रोवाइज़ करना है,